साथ मेरे घर में मेरे जीते जी सहन कैसे करूंगी मैं? आज तुम्हारे नौटंकी का कनात सबके सामने गिरेगा। अब कौन सा बखेड़ा खड़ा हो गया इस घर में? वो क्या किया इसने? अम्मा, क्या बात है? आप सब लोग इस तरह क्यों? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? आज जो हुआ इस घर में वो सुन पाएंगे आप? ये पुश्तैनी साड़ी हमारी शादी में माँ जी ने बड़े प्यार से दी थी। इस साड़ी को चुराकर चोरी का इल्जाम किसी और के सर मढ़ने की साजिश की जा रही थी। किसका कारनामा है? कोई बाहर का आदमी होता तो हम एक बार सब्र भी कर लेते, लेकिन यहाँ तो हमारे घर की बहू इस कारनामे को अंजाम दे रही थी। मुझे क्या पता था कि पूनम और प्रार्थना के कमरे में तलाशी लेने के लिए ये आगे आगे भागकर इसीलिए वहां चली गई थी ताकि चोरी की हुई साड़ी वो वक्त पे वहां पर रख सके। ये तो गलती से मेरी नजर पड़ गई इस पर और इसकी साजिश का तंबू गड़ने से पहले उखाड़ दिया गया, वरना उस लड़की के नाम का वारंट निकालती है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गिरी हुई हरकत क्यों की तुमने? आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? देख लिया आप सब लोगों ने, बातें तो हमेशा बड़ी बड़ी करती है, लेकिन सोच इतनी छोटी, दिखावा भलाई का और चाहती बुरा है। आज ये साबित हो गया है कि तुम अपनी स्वार्थ की आग से इस घर में कुछ भी जला सकती हो। तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आखिर इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? हाँ, मैंने किया है ये सब। और क्यों किया है ये आप अपने आप से पूछिए। कहना क्या चाहती हो तुम? हमारे इटावा में कहावत है कि जो लोग दूसरे की आंख में तिनका ढूंढते हैं उन्हें अपनी आंख में भरा कीचड़ दिखाई नहीं देता। आपको ये तो याद है ये पुश्तैनी साड़ी इस घर की बहू को दी जाती है। इस घर की बहू कौन है ये कैसे भूल गई आप? मैं आपसे पूछती हूँ कि इस लड़की को इतना सिर क्यों चढ़ा रही है आप? मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुझसे हर बात का जवाब चाहिए आपको। सास हूं मैं तुम्हारी। सास होने के नाते आपका भी अपनी बहू के लिए कुछ धर्म या फर्ज बनता है। तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। अगर याद होता तो आज ये ना होता इस घर में। अपनी बहू का हक किसी बाहर की लड़की पर लुटाते वक्त इस साड़ी की अहमियत का ख्याल रखती आप। इसकी जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ? गर्दन झुकाकर हाँ जी माँ जी करने वाली बहुओं में से भी नहीं हूँ मैं भी आज के जमाने की बहू हूँ। अन्याय सहन नहीं करूंगी मैं। अगर इस तरह मेरा हक दूसरों पर लुटाया जाएगा तो आज जो मैंने किया है वो मैं एक बार नहीं 2 बार करूंगी। अभी ये कौन सा तरीका है माँ से बात करने का? बड़ों के लिए लाज शर्म लिहाज सब कुछ भूल गई आप। आप तेवर मत दिखाइए देवर जी। आपका कोई हक नहीं बनता बीच में बोलने का। मेरा हक नहीं बनता। कौन छीनेगा मुझसे मेरा हक? सच कह रहे हैं आप। कोई आपसे क्या हक छीनेगा? हक छीनने का ठेका तो आपने ले रखा है ना। इस घर का सुख, इस घर की शांति, सब कुछ तो छीन लिया आपने। और आज इस घर में जो बवाल मचा है ना उसकी जड़ भी आप हैं। आप। बस बहुत हो गया बहू। तुम्हारे सामने माँ जी खड़ी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे ससुर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में जरा सी भी उनके लिए शर्म नहीं है। इस घर की मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है तुमने। अरे बड़ी बहू का क्या धर्म होता है कुछ पता है? अगर हमें जरा सा भी पता होता कि ये सब होने वाला है, हम ये साड़ी कभी नहीं पहनते। ये सब हमारी वजह से हुआ है। इस घर की शांति
हमारी वजह से भंग हुई है। आप बिना बात के यूं ही परेशान हो रही हैं। इसमें आपका क्या दोष है? बड़ी बहू का हक और धर्म क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इस घर की बहू मैं हूँ, लेकिन अगर आप इस लड़की को इस घर की बहू का दर्जा देती हैं तो इस पुश्तैनी साड़ी पर ये दोनों बहुओं का हक बराबर का है। इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा मेरा और दूसरा हिस्सा आपकी जायज बहू का। बस बस, होश तो ठिकाने है तुम्हारे? ये क्या किया तुमने? खानदान की पुश्तैनी साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? गर्ग परिवार की बहू होकर तुम इतनी नीच हरकत करोगी, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे कम से कम खुद की नहीं तो हमारे परिवार के उसूलों की इज्जत तो रखती थोड़ी सी। यही सिखाया तुम्हारे परिवार वालों ने? कान खोलकर सुन लो, अगर अगली बार से किसी तरह की ऐसी हरकत की तो इटावा वालों को जवाब देना पड़ेगा। समझा देना इसको। भाभी 1 मिनट। अनजाने में जो गलती हमसे हुई है इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। और कुछ कहना है? आप हमारा यकीन मानिए, हम दिल से कभी आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहेंगे। आपको तो पता है कि हम कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हैं। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम इस घर में आपकी जगह लेना चाहते हैं? ये घर आपका है और आप ही इस घर की बहू हैं। और ये साड़ी भी आपकी ही थी। हमारा यहाँ कोई हक नहीं। हम तो सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ हैं। 6 महीने? 6 महीने? ये 6 महीने की लड़कियां लगा रखी है, अभी क्यों नहीं निकल जाती इस घर से? मैं तुम्हारे इस ढोंग को अच्छे से समझती हूँ। जब तक तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त होगा तब तक तो तुम गुल खिला चुकी होगी। और इस घर के लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुम्हें यहाँ रोकने के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? झटका लगा? ऐसा ही झटका एक दिन आप सबको लगने वाला है, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि देवर जी बाप बनने वाले हैं और ये लड़की मां। और उसके बाद अपने वंश के अंश के लिए इन सब के मन में मोहब्बत तो उमड़ेगी ही ना। और यही मोहब्बत तुम्हें इस घर में अपनी जगह दिलवाएगी, बहू की जगह, मेरे बराबर की जगह। यही चाहती हो ना तुम? भाभी, होश तो ठिकाने हैं आपके? जो भी मुंह में आए बके जा रही हैं। इतनी घटिया और गिरी हुई बातें करने से पहले एक बार सोचा तो होता। और आपको क्या जरूरत थी इनसे माफी मांगने की? ये उन लोगों में से है जो ना माफी मांगना जानते हैं ना माफ करना। आइए पूनम, खाना खा लीजिए। आज बहुत लेट हो गए। थैंक्स, पर
आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? तकलीफ कैसी? सबने अपने अपने कमरे में खाना मंगवा के खा लिया। हम दोनों रह गए थे तो मैंने सोचा कि हम दोनों के लिए खाना लेकर आऊं। आइए खाना खाते हैं। हमारे घर में हम हमेशा साथ बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आज हमारी वजह से आप लोगों को अलग अलग खाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है पूनम, हमारा बिजनेस वालों का परिवार है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इकट्ठा बैठकर खाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, इसीलिए जिसको जैसे फुर्सत मिलती है वो खा लेते हैं। अब छोड़िए, इन सब बातों के बारे में बाद में सोचेंगे। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी है प्रार्थना, रियली खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना टेंशन लेंगी तो भूख कैसे लगेगी? इतना मत सोचिए, जो भी कुछ हुआ उसमें आपका क्या दोष था? सारी गलती हमारी ही तो है। जब हमें मालूम था ये साड़ी को भाभी लेना चाहती हैं, तो हमें माजी से रिक्वेस्ट करके ये साड़ी उन्हें दिलवानी चाहिए थी। ना तो हम ये साड़ी पहनते और ना भाभी को इतना गुस्सा आता। कन्नू भाभी का तो स्वभाव ही ऐसा है पूनम, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए था। जब कुछ उनके मन के मुताबिक नहीं होता तो वो हमेशा ही ऐसा करती हैं, हर छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हैं। लेकिन आज उनकी नाराजगी हमें बिल्कुल गलत नहीं लगी, क्योंकि ये साड़ी उन्हीं को मिलनी चाहिए थी। कुछ भी कहो प्रार्थना, घर की बहू तो वही है ना, हम क्या है? कुछ भी नहीं, हम तो बस अच्छी दिनों के मेहमान हैं, और हमारी वजह से आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।